नमस्कार फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 21 मार्च को जिस भी छात्र लोग का बिहार पुलिस में एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्योंकि मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं आज 18 तारीख है और 18 तारीख के बाद आप लोगों के पास मात्र 3 दिन का समय है। तो ऐसे में आप क्या ऐसा चीज़ पढ़कर जाएं जो आपके 40 से 50 नंबर को इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, ऐसा मैं आप लोगों को चीज़ बताऊंगा जिससे 40 से 50 नंबर आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा और सिर्फ आपको 200 नंबर का पढ़कर जाना है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा, जो आपको जो कर सकते हैं वो कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको और भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। टाइम वेस्ट होता है तो आप मुझे कहिएगा, मैं आपको मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोग को टाइम वेस्ट ना करूं, क्योंकि मैं यह वीडियो बना रहा हूं पूरे 2 दिन का एनालिसिस करने के बाद। बिहार पुलिस को मैंने भी कई बार दिया है और पहले तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करता था, लेकिन मुझे इसमें एक वीक पॉइंट लगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे आप लोगों का काफ़ी आसानी से आप लोगों का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो 14 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ आपने देखा होगा, क्वेश्चन जो रहे काफ़ी स्टैंडर्ड रहे और किसी भी अगर हम बुक से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ हम यह बुक पढ़कर चले जाएंगे और वहाँ से प्रश्न हमें डायरेक्ट रूप से मिल जाएंगे। यानी कि बहुत विस्तार सिलेबस से पूछा हुआ है। अगर बात करें तो एक कहा जाए तो एक बीपीएससी के स्टूडेंट को भी या यूपीपीसीएस के स्टूडेंट या यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट को भी इसमें बहुत परेशानी हो जाएगी। काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है। तो यह मुमकिन नहीं है कि हम किसी एक बुक को पढ़ करके जा करके इस एग्ज़ाम को निकाल लें। तो आखिर हम पढ़े तो पढ़े क्या। तो इसके लिए जो मुख्य आधार है वह आप लोगों का 2 शिफ्ट में हुआ पेपर है। मैं पेपर को देख रहा था और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले यह ट्रेंड फॉलो नहीं किया जाता था बिहार पुलिस में, लेकिन इस बार यह ट्रेंड फॉलो किया गया है। क्वेश्चन है वह सेम टू सेम उसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर दोनों दे दूंगा, दोनों शिफ्ट का प्रश्न पत्र। वहां पर आप जाइए और देखिए, खुद से मिलाकर देखिए। मेरी बातों पर आप विश्वास मत कीजिए और मैं आप लोग को बताऊंगा भी, इसका मैं बाकायदा आप लोग को प्रूफ भी दूंगा कि यह कैसे मैच कर रहा है। मैं आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। बिल्कुल मैंने दोनों पेपर देखा, दोनों पेपर का जो पैटर्न रहा वह बिल्कुल सेम था। जैसे मैंने एक प्रश्न देखा था, उसमें एक प्रश्न था शिफ्ट 2 का कि एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसमें है। एक शिफ्ट था कौन एमएन एक तत्व होता है, उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या को लेकर के पूछा गया था। शिफ्ट 1 में आप देखिए KMnO4 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों जो प्रश्न है लगभग एक हैं। अगर इस चीज़ को अगर आप देख करके थोड़ा इसके विस्तार में अगर आप जाएंगे तो अगला शिफ्ट में जब आप इससे प्रश्न आएगा तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, इंटीग्रेशन से आज तक कभी भी बिहार पुलिस में सवाल नहीं पूछा गया। दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है। √x/1/√x² का इंटीग्रेशन निकालना है और उसी चीज़ को सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके x को सिर्फ नीचे कर दिया है और इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया है। तो देखिए दोनों में कितना समानताएं हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो देखिए आप लोग, एक फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। फंक्शन में भी सेम सा चीज़ है। बस देखिए कि 2 - x का यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया है और एक में लगा दिया है सिर्फ अंडर रूट हटा दिया है। बस सेम सा क्वेश्चन। फिर उससे देखिए एक चीज़ पूछ रहा है कि एक चीज़ आप देख रहे होंगे, दोनों शिफ्ट में मैंने एक चीज़ गौर किया है कि एक रचनाकार से प्रश्न जरूर पूछ रहा है। रचनाकार कौन हो गया, जैसे कि पूस की रात हो गया, ये सारी चीज़ जो बीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में है उसका रचनाकार पूछ रहा है। तो रचनाकार ज़्यादा नहीं है, 15-20 रचनाकार हैं। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो 1 नंबर आपका जरूर बन जाएगा। पॉलिटिक्स से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह निर्वाचन मंडल से मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, मैंने देखा दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो संभावना यही बनती है कि 21 तारीख की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मीराबाई पहला शिफ्ट में था कि भक्ति काल से कौन संबंधित है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था मीराबाई। और दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वह देखिए कैसे पूछा गया। दोनों प्रश्न सिर्फ एक है, सिर्फ उसका लैंग्वेज अंतर करके इसका प्रश्न पूछा गया है।
जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया मीराबाई किस काल की है, वहाँ पर पूछा गया था कि भक्ति काल में कौन है, तो यहाँ पर आंसर हो रहा था मीराबाई, और यहाँ पर मीराबाई किस काल की है, तो यहाँ पर आंसर हो रहा है भक्ति काल। तो एक प्रश्न को दो तरह से पूछ दिया है। मैं यहाँ पर कुछ ही प्रश्नों को लेकर आया हूँ, 100 प्रश्न का आप लोग को मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि 100 प्रश्न यहाँ से आया, तो आप खुद जाइए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अब दोनों शिफ्ट का पेपर, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में, मोबाइल है तो मोबाइल में, दोनों शिफ्टों का पेपर ले लीजिए। बिल्कुल मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वह 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 1 दिन में कंप्लीट होगा। मात्र मैं 1 दिन आपसे समय मांग रहा हूँ। फ़ायदा ना हो तो आप आकर के एग्ज़ाम दे करके इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांग लूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। और अगर आपका 14 तारीख का एग्ज़ाम हो गया है तो आप 21 तारीख के जो आपके भाई बंधु हैं उनके साथ यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो पढ़ना कैसे है, चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो आप क्या करिए, कोई मोबाइल लैपटॉप जो भी है उसमें पहले प्रश्न पत्र को रख लीजिए, PDF उसका बना कर, या जैसे भी फ़ोटो आप टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से जुड़ करके आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है वह देखिए कि यह प्रश्न के नज़दीक के जो चीज़ हैं, क्या मुझे उसके बारे में जानकारी है। अगर नहीं जानकारी है तो मैं उसका जानकारी प्राप्त कर लूँगा। जैसे मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर निर्वाचन मंडल से कोई पूछा, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, तो हम सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को नहीं देखेंगे, उसके अगल बगल के जो प्रश्न हैं, जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं, निर्वाचन मंडल क्या होता है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उसके अगल बगल की चीज़ें हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे मीराबाई को लेकर के पूछा, तो इस बार मीराबाई को लेकर के पूछा है, अगले बार किसी और को लेकर के पूछ सकता है। अगर इस बार भक्ति काल को लेकर पूछा है, अगली बार रीति काल को लेकर के पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कर लेना है। जैसे KMNO4 में ऑक्सीकरण को लेकर के पूछा है, तो ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं इसको आपको कंप्लीट करना है। चाहे आप किसी बुक से कंप्लीट कीजिए, जैसे भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं, 1 दिन इस पर प्रॉपर समय दीजिए। नंबर नहीं बढ़ेगा तो मुझसे आकर कहिएगा। बिल्कुल पैटर्न 100% मुझे विश्वास है, 2 शिफ्ट में फॉलो किया है, अगले शिफ्ट में फॉलो करेगा। समय आप लोग के पास बहुत कम है, तो मैं आप लोग को इस प्रकार से चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे इंटीग्रेशन का चीज़ है, तो इंटीग्रेशन में आप तो इंटीग्रेशन तो आप नहीं सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन पूछा गया है काफ़ी बेसिक सा इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो आप उसके फॉर्मूले को देख लीजिए। यानी कि मेरे कहने का जो मतलब यह हुआ कि जितना हो सके, जो आपको जितना हो सके, दोनों पेपर का जो आसान चीज़ें हैं उसको आप लोग 1 से 2 दिन में आप लोग कवर कर लीजिए। इससे रिवीजन का कोई बेहतर तरीका नहीं है। आप पढ़िएगा तो आप ही का भला होगा, कोई पढ़ा हुआ चीज़ नुकसान नहीं करता है। इतना काम कीजिएगा, रिजल्ट नहीं होगा तो मुझसे आप कहिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो कोई चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। कोई भी और डाउट होता है बिहार पुलिस के रिगार्डिंग तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वह मैं उसी चीज़ का वीडियो बनाता हूँ जिसका मैंने एग्ज़ाम दिया है। जैसे मैं BPSC का वीडियो बनाता हूँ, SI का वीडियो बनाता हूँ, बिहार पुलिस का बनाता हूँ, SSC GD का बनाता हूँ, रेलवे का बनाता हूँ। इन सारे चीज़ों का मैंने एग्ज़ाम दिया है। SSC GD का मैं बनाता हूँ, SSC का नहीं बनाता हूँ क्योंकि SSC का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो बस जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।